नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मचे बड़े बवाल की। एक ऐसा मुद्दा जिसने आम लोगों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है और सरकार को अपने फैसले पर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया और एक समय ऐसा आया जब पेट्रोल की कीमतें 458 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 520 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, केरोसिन भी बढ़कर करीब 458 रुपए प्रति लीटर हो गया और ये बढ़ोतरी अचानक और बहुत बड़ी थी। पेट्रोल में करीब 137 रुपए और डीजल में 184 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया। सरकार ने इस फैसले के पीछे वजह बताई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के कारण बढ़ी। अब नई दरें आधी रात से लागू कर दी गई, जिससे आम जनता को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई, जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पहले से ही महंगाई और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए ये बढ़ोतरी किसी झटके से कम नहीं थी। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को तुरंत कदम पीछे खींचना पड़ा। ताजा फैसले में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी, जिसके बाद नई कीमत 378 रुपए प्रति लीटर तय की गई। हालांकि ये राहत भी आंशिक ही है, क्योंकि एक दिन पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पिछले महीने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी और उस समय पेट्रोल 321 रुपए और डीजल 336 रुपए प्रति लीटर था। यानी लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों और इसके पीछे की वजहें क्या है। चलिए वो भी आपको बताते हैं। कि पहली वजह तो ये है कि IMF ने अब सख्त शर्तें लागू कर दी हैं। दरअसल पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बदले IMF ने साफ शर्त रखी कि ईंधन पर दी जा रही सभी सब्सिडी खत्म की जाए और टैक्स बढ़ाए जाए। सरकार के पास इन शर्तों को मानने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। दूसरी वजह पाकिस्तानी रुपए की गिरावट। दरअसल डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए लगातार कमजोर हो रहा है, क्योंकि तेल का आयात डॉलर में होता है। इसीलिए रुपए की गिरावट का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। सरकार को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिसका बोझ जनता पर डाला जाता है। अब तीसरी वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन की समस्या भी बड़ी वजह है। जब वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो आयात करने वाले देशों पर इसका सीधा असर पड़ता है। और चौथी वजह यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। दरअसल पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम है। बैंकों के पास डॉलर की कमी के कारण तेल आयात करने में दिक्कतें आ रही हैं। कई बार जहाज़ों के भुगतान में देरी होती है, जिससे देश में तेल की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पांचवी प्रमुख वजह है वो है पेट्रोलियम टैक्स। दरअसल सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया है। यानी जनता को राहत देने के बजाय टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया गया। अब अगर हम इसे भारतीय नजर से देखें तो एक पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू लगभग 33 पैसे के बराबर है। यानी भारत के 100 रुपए पाकिस्तान में करीब 300 रुपए के बराबर होते हैं और इसके बावजूद वहां पेट्रोल 300 से 500 रुपए प्रति लीटर के बीच पहुंच जाना स्थिति की गंभीरता को साफ दिखाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट, महंगाई और नीतिगत दबावों के बीच फंसा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये उथल पुथल सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संकट भी बन चुकी है। फिलहाल सरकार ने कीमतों में थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत टिकाऊ है या आने वाले दिनों में फिर से कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस बड़ी खबर पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।